Hello students, welcome back on the e-learning platform. The online classes conducted by JMS School Society Secondary School पुष्कर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब तक अपन ने जो है 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज करेंसी। करेंसी में एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है, करेंसी के अंदर केवल एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। और आप सभी को पता होगा कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। अगर 100 पैसे अपने पास है, इसका मतलब क्या है कि अपने पास 1 रुपीज है, ठीक है ना। या फिर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बोल दे कि आपके पास 145 पैसे हैं, 145 क्या आपके पास पैसे हैं, तो 145 को आपको क्या करना है, 100 से ज्यादा कभी भी पैसे नहीं होने चाहिए। पैसे अगर 100 से ज्यादा हो रहे हैं कभी भी, तो उनको रुपए हो सकते हैं 100 से ज्यादा, लेकिन पैसे कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि 1 रुपए में केवल 100 ही पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो 100 से ज्यादा कभी भी पैसे नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं तो उनको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करेंगे अपन। इसको कैसे लिखूंगा मैं, 100 अलग कर दिया मैंने और 45 अलग कर दिया, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, 100 प्लस 45 पैसे, 145 था तो इसको 100 और 45। अब 100 अपने को पता है 1 रुपीज के इक्वल होता है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 रुपीज 45 पैसे। इसको मैं फिर ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट किया मैंने, देखिए 145 को लिखा मैंने 100 प्लस 45, और 100 पैसे की वैल्यू होती है 1 रुपीज, 1 रुपीज ये हो गया और 45 पैसे ये हो गया। तो बस ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। ये कन्वर्जन अगर आपने सीख लिया तो आपकी 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और 10.2 में सिंपल बिल प्रिपरेशन है कि बिल कैसे बनाते हैं, जो कि आप 4th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने ही पढ़ाया था आपको बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बिल बनाना सीखना है आपको, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी आता है। तो अपन फिलहाल जो है 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट में क्या गिवन है, अ फार्मर सेल वीट 4 रुपीज 2500 रुपीज एंड 25 पैसा। ये वीट का अमाउंट है टोटल, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है ना। एंड कॉर्न 4 रुपीज 1154 रुपीज एंड 50 पैसा, ये कॉर्न का अमाउंट है, ठीक है ना। हाउ मच मनी ही हैज सोल्ड टोटल ग्रेन, कितना टोटल ग्रेन उसने जो है सोल्ड किया। तो अपने को पता है कि जो है वीट का जो सोल्ड किया उसने, वीट जो सोल्ड किया वो कितने हैं, 2058 रुपीज 25 पैसे, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। और जो कॉर्न है, कॉर्न में कितना किया उसने, 1154 रुपीज 50 पैसे, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट देखिए, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करते हैं, देखिए पैसा पैसा अलग ऐड होगा, रुपीज अलग ऐड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 75 पैसे हो गए, पैसे को सिंपल पी भी लिख सकते हैं अपन। और रुपीज कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 10 और 1 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, देन 2 और 2 और 1 3। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3212 रुपीज 75 पैसा। ये अपना क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। आपको सिंपल ऐड करना है रुपीज पैसे को, जैसे अपन सिंपल एडिशन करते हैं वैसे आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड में क्या गिवन है, अ शॉपकीपर वेंट टू मार्केट विथ 8575 रुपीज एंड 75 पैसे, है ना। टोटल अमाउंट कितना उसके पास में, शॉपकीपर के पास में टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, 8575 रुपीज एंड 75 पैसा, ये टोटल अमाउंट है उसके पास, ठीक है। आउट ऑफ दिस ही पेड 5052 रुपीज 25 पैसा फॉर क्लॉथ, है ना। क्लॉथ में उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया, क्लॉथ में कितना इन्वेस्ट किया उसने, 5052 रुपीज और 25 पैसे उसने क्लॉथ में इन्वेस्ट किए, ठीक है ना। एंड इतना रुपीज इन ग्रोसरी, ग्रोसरी में कितना उसने इन्वेस्ट किया, ये ग्रोसरी का लिख देता हूं मैं, 2070 रुपीज 25 पैसे ये उसने ग्रोसरी में इन्वेस्ट किए, है ना। तो टोटल अमाउंट पेड या टोटल अमाउंट स्पेंड लिख देते हैं, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय शॉपकीपर। टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड कर दिया, अपन क्या करेंगे, क्लॉथ वाला और ग्रोसरी वाला दोनों को ऐड कर देंगे। ये टोटल अमाउंट स्पेंड किया उसने, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5052 रुपीज, यहाँ ऊपर रुपीज लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर पैसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो रुपीज के नीचे रुपीज और पैसे के नीचे पैसे लिख दिया मैंने, ताकि डबल अपने को लिखने की रिक्वायरमेंट ना रहेगी, ठीक है। ये ऐड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 50 पैसा,
और ये कितना हो जाएगा देखिए 7,122 रुपीज 50 पैसा। ये हो गया टोटल अमाउंट उसने स्पेंड किया। अब देखिए वो लेके कितना गया था मार्केट, वो 8,575.75 रुपए वो लेके गया था, है ना। तो अमाउंट लेफ्ट विथ शॉपकीपर, अमाउंट लेफ्ट विथ शॉपकीपर, शॉपकीपर के पास अब कितना बचा है पैसा वो अपने को बताना है। तो देखिए लेके कितना गया था वो, ये रुपीस यहाँ लिखूंगा, पैसे यहाँ लिखूंगा, लेके गया था वो 8,575 और 75 पैसा, और इसका स्पेंड हो गया 7,122 और 50 पैसा। तो अपने को बताना है कि कितना अमाउंट उसके पास बचा। तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को। यहाँ तो अपन ने ऐड किया था, ये टोटल स्पेंड है, ये टोटल बचा अब उसके पास कितना है। तो माइनस करने पर देखिए कितना बचेगा 25 पैसा, तो यहाँ बच गया। यहाँ माइनस करते हैं तो ये बचेगा देखिए 5341, ये उसके पास रुपए बचेंगे, मतलब 1453 और 25 पैसा ये उसके पास बचेगा। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि मैंने सही तो माइनस किया है, ठीक है। ये इतना जो है अमाउंट उसके पास क्या होगा, बचेगा लेफ्ट। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में अपने को सोल्व करना, सोल्व का मतलब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। तो मैं केवल आपको एक क्वेश्चन ही कर पाऊंगा, बाकी जो 3 क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन क्या रहेंगे आप लोगों के लिए, होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना। मैं केवल आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। 525 रुपीज 25 पैसे को 13 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, ये रुपीज में यहाँ लिखूंगा 525 और पैसे में यहाँ लिखूंगा 25, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना, अगर 13 की टेबल आपको डायरेक्ट आती है तो आप 13 की टेबल सिंगल टाइम में भी कर सकते हैं, या आप वैसे करना चाहें पहले 3 से करेंगे फिर 1 से करेंगे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन वैसे कर लेते हैं सिंपल, 3 से कर लेते हैं देन 1 से कर लेंगे। 3 5 जा 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 जा 6 और 1 7, और ये 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 7, और 3 5 जा 15, ठीक है ना। देन ये अपन एक क्रॉस यहाँ लगाएंगे, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 5 2 5 2 5, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 5 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड 8, ये आ जाएगा अपने पास आंसर 6,828 रुपीज 25 पैसा। क्योंकि देखिए अपने को पता है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का जो 1 था वो ऑलरेडी यहाँ कैरी फॉरवर्ड चला गया, तो ऑलरेडी यहाँ कैरी फॉरवर्ड चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो पहले पैसे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर रुपीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपको कैरी लगानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा तो अपने डायरेक्ट ही काम हो रहा है, यहाँ पे अपने को ज्यादा हेडेक करनी नहीं है, डायरेक्ट ही कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ही जा रहा है, तो अपना काम जो ऑटोमेटिक ही बन रहा है, मतलब अपने पैसे जो है सिंपल फॉर्म में बच रहे हैं। तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6,828 रुपीज 25 पैसा। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आप लोग इसके होमवर्क कर लेंगे। और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि होमवर्क दे रहा हूँ। ये भी क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिए, 13 वुमेन ऑफ गोरिल्ला विलेज गोट 35,755 रुपीज 20 पैसा, ये टोटल अमाउंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, फॉर बाइंग शेविंग मशीन अंडर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री की योजना है स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर हर एक घर में जो है हर एक महिला को जो है रोजगार दिया जाता है, मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो अपने को बताना है हाउ मच मनी ईच वुमेन वुड हैव रिसीव्ड, अपने को बताना है कितनी महिलाओं को जो है कितना मिला है, कितना अमाउंट मिला है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इतना जो अमाउंट है ना टोटल अमाउंट है, इसमें आपको 13 का डिवाइड करना है। अब डिवाइड आप सिंपल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट कर देना। तो आप सिंपल जो है डिवाइड करें पहले, डिवाइड करने के बाद आप जो है इसको सिंपल रुपीज और पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। डिवाइड का क्वेश्चन है, तो आई होप 4th वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिवाइड करने का क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छे से परफॉर्म करना है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें जो है नंबर हिंदी न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, तो कैसे करना है देखिए, समझना बात को ध्यान से। सुजल बोट 5 किलोग्राम ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 45 रुपीज 50 पैसा, है ना। तो राइस का अमाउंट कितना हो जाएगा, राइस अमाउंट ऑफ राइस देखिए उसने 5 किलोग्राम राइस परचेज किया इतनी रेट पे, मतलब 1 किलोग्राम की रेट इतनी है, तो 5 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इस 5 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
45 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट अपने को जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, टोटल अमाउंट यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। टोटल अमाउंट उसको कितना मिला, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसको सिंपल मैथमेटिकल टर्म में लिख के करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 5 इंटू 45 और 0.50 लगा देता हूँ, रुपीज पैसे के बीच में डिफरेंस कर देता हूँ। तो यहाँ अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 227.50। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ये 227 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शायद, है ना, पॉइंट ये 5 और ये 0। ठीक है, ये 227.50 जो है टोटल अमाउंट उसका राइस का हो गया। ऐसे ही उसको क्या करना है, शुगर उसने परचेज करी इतने 3 किलोग्राम, है ना, 3 किलोग्राम शुगर उसने परचेज करी। तो अमाउंट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ शुगर कैसे लिखेंगे अपन, ये 3 किलोग्राम इंटू 28 रुपीज 60 पैसा। ठीक है ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा ये आप लोगों को करना होमवर्क। ठीक है ना, अब देखिए अमाउंट लेफ्ट उसके पास कितना बचा है, अमाउंट लेफ्ट जो बचा उसके पास में वो कितना बचा है, इतना रुपीज बचा है 245 रुपीज 0.60 पैसा। ये अमाउंट उसके पास जो है क्या बचा है, लेफ्ट बचा है। तो आपको बताना है टोटल मनी उसके पास कितना था। तो आपको क्या करना है, इस वाले का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो, और ये वाला, इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो टोटल मनी आप लोगों के पास निकल जाएगा। तो आई होप ये जो है आप लोग कर लेंगे। 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, मतलब ये तो लिख दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो आपको लिखनी है यहाँ पे, और लास्ट वाली वैल्यू को भी आपको यहाँ लिख देना, और तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना। तो ऐड करते आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप 5th वाला क्वेश्चन रिमेनिंग जो पार्ट है वो आप लोग इसका अच्छे से कर लेंगे। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, 5th क्वेश्चन तक ही। बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन अपन जो है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।